वॉर्म वेलकम टू चाम्सवी। आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो जब हम स्काई की बात करते हैं तो जब सनसेट के बाद अगर हम स्काई को देखते हैं रात में तो वहाँ पे हमें कुछ ब्राइट डॉट्स दिखते हैं शाइन करते हुए, ट्विंकल करते हुए, है ना। बहुत टाइम देखा है, बहुत बार देखा है हमने। और ऐसा कभी कभी लगता है कि आसमान में किसी ने डायमंड्स को स्टार्ट कर दिया गया हो। ठीक है, तो बहुत ही प्रिटी वो व्यू दिखता है हमें, है ना। इसके अलावा जब हम स्काई में देखते हैं हमें मून भी दिखता है, राइट। रात में जब हम स्काई देखेंगे तो हमें मून दिखता है। मून जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस में और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमें दिखता है, इजंट इट। एक ही टाइम होता है मंथ का जब आपको जो है फुल मून दिखता है, ठीक है। उसको हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा की रात भी कह सकते हैं, ठीक है। फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आपको दिखेगा ही नहीं, उसको हम बोलते हैं मून नाइट, ठीक है, या अमावस्या की रात, ठीक है। इस दिन स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर हमें दिखता है, ठीक है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि यार ये जो मून है या ये जो ब्राइट शाइनी डॉट्स हैं जो हमें रात में दिखते हैं, क्या वो दिन में गायब हो जाते हैं? क्यों नहीं दिखते हमें दिन में? तो वो एक्चुअली गायब नहीं होते हैं। द रीज़न इज कि जो सन है जो दिन में हमें दिखता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, उसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। वो इतनी ब्राइट होती है कि उसमें हमें मून और वो शाइनी डॉट्स नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आई बात समझ में? वो कहीं जाते नहीं है, वो वहीं होते हैं, बट हमें जो है नहीं दिखते हैं बिकॉज ऑफ सन्स ब्राइटनेस, ठीक है। इसके अलावा लेट अस कम टू सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? द सन, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। जो sun है, moon है और जो भी shining objects होते हैं नाइट स्काई में उनको हम मिला करके सारी चीज़ों को celestial bodies बोलते हैं, ठीक है। ये जो इनमें से जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, गर्म होती हैं, हॉट होती हैं, ठीक है। और ये जो है वो गैसेस से बनी होती हैं, ठीक है। उनकी खुद की हीट होती है, गर्मी होती है, खुद की लाइट होती है जो कि वो एमिट करती है, निकालती है। और इन सेलेस्टियल बॉडीज को कहा जाता है स्टार्स, ठीक है। एंड सन इज अ स्टार। आई बात समझ में? तो हमने अभी तक क्या समझा? पहले हमने ये समझा कि स्काई में जो है हम सन देखते हैं, मून देखते हैं, ठीक है, और शाइनी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, हॉट होती है। क्यों? क्योंकि ये गैसेस से बनी होती हैं और ये जो है अपनी खुद की हीट और लाइट एमिट करती हैं, छोड़ती हैं, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं स्टार्स। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोलते हैं स्टार्स। एंड सन इज ऑल्सो अ स्टार, क्योंकि सन भी है, वो अपनी लाइट भी छोड़ रहा है और अपनी हीट भी छोड़ता है, जिसकी वजह से गर्मी लगती है ना, ठीक है। तो ये अभी तक हमने समझा। इसके आगे चलते हैं। जैसे ये जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, हमेशा ट्विंकल ट्विंकल करते रहते हैं ना, ये स्टार्स हैं, वो नाइट स्काई में दिखते हैं, वो सिमिलर है सन की, ठीक है। उनकी हीट और उनकी लाइट हमें इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर है, ठीक है। सन भी है हमसे दूर, बट ये जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, ये जो स्टार्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसीलिए उनकी जो हीट है, उनकी जो लाइट है, वो हम पे किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रही, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑफकोर्स डिफरेंस तो होता है, कोई भी चीज़ अगर हम पास से देख रहे हैं या दूर से देख रहे हैं उसमें डिफरेंस है, राइट। जैसे एरोप्लेन अगर हम पास देख रहे हैं तो वो हमें बहुत बड़ा दिखेगा, अगर वो दूर चला जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई देगा, है ना। आसमान में हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। तो ये चीज़ तो होती है, जितना पास से देखेंगे छोटी चीज़, दूर से देखेंगे वो चीज़ जो है बड़ी दिखने लगती है, ठीक है। आई एम सॉरी, जो पास से देखेंगे तो चीज़ बड़ी दिखेगी, जब दूर से देखेंगे तो वो चीज़ जो है छोटी दिखने लगती है, ठीक है। तो जब हम नाइट स्काई में देखते हैं कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि स्टार्स कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, 2 4 5 6 स्टार्स बना लो, उससे हम कुछ कुछ डिजाइन, कुछ कुछ पैटर्न्स बना लेते हैं, है ना, कि ये बन गया या वो बन गया। ये जो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स के द्वारा, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। उर्सा मेजर या बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन को होता है आपका सप्तऋषि, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स को मिलके ये सप्तऋषि बनता है, ठीक है। एंड दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है? जब बहुत सारे जो स्टार्स है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, वो मिलके एक पैटर्न बना लेते हैं, उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर या बिग बेयर, ठीक है। सप्तऋषि भी हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुराने जमाने में लोग क्या होता था, डायरेक्शंस के लिए स्टार्स की हेल्प लेते थे,
ठीक है। जैसे कि नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन इंडिकेट करता था कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, इधर मूव करना है, ठीक है। उसको हम पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। वो हमेशा स्काई में एक ही पोजीशन पे रहता है, वो अपनी जगह नहीं बदलता, ठीक है। लोग क्या करते हैं, हेल्प ऑफ सप्तऋषि से वो लोग जो है पोजीशन कर पाते थे पोल स्टार को, और वो क्या करते थे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते थे स्टार्स को ज्वाइन करके, एंड देन उसको एक्सटेंड करते थे, तो हमें जो है पोल स्टार या जो नॉर्थ स्टार है वो दिखता था, ठीक है। अगर हम फिगर की बात करें, ये फिगर 1.1 सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार, ये आपका इमेजिनरी लाइन है, और ये नॉर्थ स्टार, ये लाइन होती नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है लाइन, ये आपकी इमेजिनरी लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं। और ये जो कॉन्स्टलेशन के भी पैटर्न होते हैं वो भी हम इमेजिनरी होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं उनमें हीट होती है, उनमें लाइट होती है जो कि वो एमिट करते हैं, और उनको हम बोलते हैं स्टार्स। लेकिन हमने क्या वर्ड यूज किया था, कुछ। तो बाकी जो होते हैं उनमें से और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की हीट या लाइट नहीं होती है, ठीक है। वो अपनी लाइट जो है वो किससे लेते हैं, स्टार्स से लेते हैं, और इन बॉडीज को कहते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, एंड जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट ही है। हम अर्थ पे रह रहे हैं, ये क्या है, एक प्लैनेट है। अर्थ की खुद की हीट लाइट नहीं है, वो जो है अपनी हीट लाइट किससे लेता है, सन से लेता है ना। अर्थ पे जो भी रोशनी है दिन के टाइम पे जो हमें देखने को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सन से। हीट भी वहीं से मिलती है, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मून की। तो मून जो है, जो कि हम स्काई में देखते हैं, वो क्या है, एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट होने के साथ साथ वो क्या है, एक अर्थ का कंपेनियन है, दोस्त है, और जो है अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। अभी हम डायग्राम अगर देखेंगे आगे तो हम उसमें समझेंगे कि जो अर्थ है उसके अराउंड मून रिवॉल्व करता है, एक सैटेलाइट है। इसी के साथ साथ और 7 और प्लैनेट्स हैं ठीक है, जिनके पास खुद की हीट लाइट नहीं है, वो भी सन से लेते हैं, और उनके उनमें से कुछ के खुद के मून्स भी हैं, ठीक है। आई होप धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, एंड वी विल ट्राई कि एक बार हम क्विक रिवीजन कर लें। आगे बढ़ते हैं, सोलर सिस्टम। सन हो गया आपका, 8 प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ठीक है, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीट्रॉइड्स। अभी हमने सब सेलेस्टियल भी हैं, काफी सारी है ना, जो प्लैनेट्स हो गए, सब सेलेस्टियल बॉडीज है, स्टार्स। इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स होते हैं एंड मीटियोरॉइड्स होते हैं, राइट। ओके, इसको हमने रोटेट कर लिया है, इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम का डायग्राम हो गया। ये सन हो गया, क्लोजेस्ट मर्करी, देन वीनस, फॉलोड बाय अर्थ, मार्स, फिर आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, ठीक है। इन सब की ईयर्स भी डिस्टेंस वगैरह यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे रिटन है, ओके। और ये जो अर्थ है इसके अराउंड यहाँ पे जो मून होता है वो अपनी एक वो बना के रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये आपका मून हो गया छोटू सा। मूविंग फॉरवर्ड, ओके। ये सब जो है क्या है, सोलर सिस्टम में आते हैं, एंड इनको हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं। और इन सबका हेड कौन है, इन सबका नेता कौन है, इट्स द सन, ठीक है। मेन हेड कौन है, सन है, ठीक है। द सन क्या है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, बड़ा सा है, एक्सट्रीम हॉट गैसेस से बना हुआ है, एंड ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और उसी ने जो है पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखा है, ठीक है। अर्थ जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम के लिए। अर्थ को भी और बाकी प्लैनेट्स को भी वहीं से हीट और लाइट मिलती है, बट द ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच। क्यों, क्योंकि हमारे पास है तब भी वो, बिकॉज वो तब भी मतलब पास है, बट स्टिल इट इज वेरी फार। बस समझ में, जो सन है इट्स वेरी हॉट, ठीक है, उसकी गर्मी हमें मिलती भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छी बात भी है वो, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमसे दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, जिसकी वजह से जो हीट है वो हमें मिलती रहती है, बट जलाने वाली हीट नहीं। अदरवाइज जो सन की हीट है वो जलाने वाली है, भस्म करने वाली,
ठीक है, आगे बात करते हैं प्लैनेट्स के। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम इन ऑर्डर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर हम सन के डिस्टेंस के ऑर्डर से बात करें तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये इनका तरीका है, इनका ऑर्डर है, और इनको मेमोराइज करना इम्पॉर्टेंट है फिलहाल आपके लिए। और इनको मेमोराइज करने के लिए नीचे लोगों ने ट्रिक भी दे रखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, ये जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में मूव करते हैं सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में। ये नहीं कि कहीं ओवरटेक कर लिया या क्रॉस कर दिया, नो, देयर इज अ फिक्स पाथ, उसी में वो फॉलो करते हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अपनी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जो पाथ है, जिस पाथ पे मूव करते हैं उसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, सबसे पास का जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है। ठीक है, इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। ये जो मर्क्यूरी है उसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं। अर्थ को कितना टाइम लगता है, ईयर का जो हमारा 365 डेज। वीनस जो है इट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, अर्थ का भैया ये ट्विन है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू अर्थ। ठीक है, ट्विन क्या होते हैं, एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे कपड़े भी पहनते हैं। तो यहाँ पे वीनस जो है वो साइज में और शेप में अर्थ जैसा है, इसलिए उसको अर्थ का ट्विन बता दिया। ये 1-1 मार्कर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टिल रिसेंटली, ये अगस्त 2006 के डेटा से, तो जो भी बुक में हम उसी डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी रिटन है। प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, प्लूटो भी प्लैनेट हुआ करता था। हाउएवर, ये एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, वहां पे एक डिसीजन बनाया गया था कि प्लूटो बाकी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में लिया गया है एंड इट विल बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, ये भी काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मूविंग फॉरवर्ड, हम अर्थ की बात करते हैं। अर्थ की तो अलग से बात करेंगे क्योंकि हम यहीं पे रह रहे हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, इन साइज जो 5th लार्जेस्ट है वो है सन। ठीक है, स्लाइटली फ्लैटेंड है, हमने पढ़ा है, थोड़ा फ्लैट होके एंड देन ओवल शेप थोड़ा लेता है एट द पोल्स, एंड दैट इज वाई इसकी शेप को डिस्क्राइब किया गया है एज जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, ये शेप के बारे में भी इन्होंने समझा दिया। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करना जो लाइफ को सपोर्ट करती है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स रह सकते हैं, वो सिर्फ अर्थ पे पाई गई है। ठीक है, अर्थ पे ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। ठीक है, यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे एयर भी है, और जो भी चीजें सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है वो है। ठीक है, एयर में भी जरूरी नहीं खाली एयर है, उसमें ऐसी गैसेस हैं जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन नहीं सर्वाइव कर सकते, isn't it? ठीक है, इन्हीं रीजंस की वजह से अर्थ एक बहुत यूनिक प्लैनेट है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में। ठीक है, आउटर स्पेस से अर्थ जो है वो ब्लू है, बिकॉज जो 2/3 ऑफ द सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अगेन दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट 1 मार्कर पॉइंटर्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, ओनली सैटेलाइट। ठीक है, ये जो है आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्रॉपर सैटेलाइट है। ठीक है, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, डायमीटर तो हमें पता ही है, दिस इज हाफ रेडियस होता है और डायमीटर जो है वो फुल होता है ना। तो इसका जो डायमीटर है इट इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर, हमारी प्लैनेट से पास है इसलिए वो बड़ा दिखता है, तो अदरवाइज उतना बड़ा वो है नहीं। ठीक है, बाकी अगर हम प्लैनेट्स या सेलेस्टियल बॉडीज से कंपेयर करें तो इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ठीक है, हम इसका डिस्टेंस जो है आप चाहें तो सन से भी कंपेयर कर सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 डेज में मून का अपना चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन में भी उतना ही वो टाइम जो है लेता है। as a result only one side of the moon is visible to us on earth। एक ही साइड विजिबल है क्योंकि वो खुद भी स्पिन कर रहा है ना, कोई भी बॉल स्पिन करो, ग्लोब भी हमारे पास होता है तो हम उसे स्पिन करेंगे तो एक ही साइड विजिबल है ना, तो वही रीजन है। ठीक है, मून में भी जो है ऐसी कंडीशंस नहीं है जो कि लाइफ को सपोर्ट करें, लाइफ के लिए फेवरेबल है। वहां पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस, इट हैज डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, गड्ढे से हैं जो हमने पढ़ा है। दिस कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, शैडोज जैसी पड़ती हैं। और ठीक है, जब आप फुल मून देखेंगे तो उसमें आपको शैडोज भी जो है
दिखाई देती हैं। आगे एस्ट्रॉइड्स, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कुछ टाइनी बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं। इन बॉडीज को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ये जो है जो मार्स का जो ऑर्बिट है और जो जुपिटर का ऑर्बिट है उनके बीच में पाई जाती है। एंड साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं आर अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। उनका मानना था कि एक प्लैनेट था, वो एक्सप्लोड हुआ, फट के खत्म हो गया, तो उसके जो बचे हुए भाग हैं वो ये एस्ट्रॉइड्स के फॉर्म में अभी भी है, ठीक है। मीटियोरॉइड्स, जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। समटाइम्स ये जो मीटियोरॉइड्स हैं वो अर्थ के पास आ जाते हैं एंड अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन मतलब जब हम चलते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस आती है, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में फ्रिक्शन की वजह से विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, हीट हो जाती है, फ्रिक्शन आता है, गर्म हो जाते हैं और वो जलने लग जाते हैं मीटियोरॉइड्स, ठीक है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिसकी वजह से एक फ्लैश ऑफ लाइट होती है, ठीक है। कभी कभी ये जो मीटियोर होते हैं विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न अर्थ पे गिर जाते हैं और एक हॉलो, एक गड्ढा क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। Do you see the whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? ये क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स होता है और इस बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। हमारा सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी ओनली। इन एंशियंट इंडिया इमेजिन किया जाता था रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, ठीक है, दस उसको हम आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है? जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स है, ऐसा सिस्टम जहाँ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। खाली स्टार्स नहीं है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस भी हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स। और हमारा वाला क्या है? हमारा वाला है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। यूनिवर्स एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हमें साइज भी नहीं पता, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है एक्चुअली, ठीक है। विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट। कुछ साइड में पॉइंट्स हैं, लेट्स सी अगर हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में लिखा हुआ है, सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज प्लैनेट्स मूव अराउंड सन। प्लैनेट सन के अराउंड गोल गोल घूमते हैं, वैसे ही सैटेलाइट जो होती है वो प्लैनेट्स के अराउंड गोल गोल घूमती है, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल होती है, साइंटिस्ट वगैरह भेजते हैं ताकि वो किसी भी प्लैनेट को जो है वो ऑब्जर्व कर सके क्लोजली, ठीक है, रॉकेट के थ्रू, ठीक है। कुछ इंडियन सैटेलाइट जो है स्पेस में है, नाम भी आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा light travels at the speed of I guess 3 lakh kilometer per second, yet even with the speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach there. So जो कितना दूर है कि इतनी स्पीड होने के बावजूद जो है 8 मिनट्स जो है लग जाते हैं सन की लाइट को यहाँ आने में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 20 जुलाई 1969। ये तो हम सबको आइडिया है ही, जनरल है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। जो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में और उनकी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आर्यभट्टा वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू इट्स रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ठीक है। मून और जो ये आपके बाकी प्लैनेट्स हैं उन पे सनलाइट पड़ती है जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी भी एस्ट्रोनॉमर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर ही रहे हैं वर्ल्ड को, तो दैट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। ज्योग्राफी वर्ड का यहाँ पे उन्होंने बताया, ज्योग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, ठीक है, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है, जी मतलब अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग, ठीक है। अर्थ के बारे में ही, अर्थ से ही रिलेटेड है। ये डायग्राम भी हम अपनी कॉपी में एक फ्लो चार्ट की तरह ड्रॉ कर लीजिए। Geology is study of earth, geometry is measurement of the earth and geold is resembling the shape of the earth, okay। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं for your extra information। Sol in Roman mythology is the sun god, solar means related to the sun, इसीलिए हम solar system बोलते हैं, है ना। and the family of the sun is therefore called the solar system, right। इस तरीके से इसकी भी फॉर्मेशन है, डेफिनेशन जो भी नाम दिए गए वो कुछ सोच समझ कर ही दिए, ठीक है। आई गेस दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर हैं, करेक्ट आंसर्स वाले हैं, ठीक है। एंड
कुछ रिटन वाले भी हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को देखिए एक बार। इफ़ देर इज़ एनी डाउट आप कमेंट में ड्रॉप करिए। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेक अ वीडियो सेपरेटली सोलर सिस्टम में, डिटेल्ड वीडियो हम करेंगे, बट यू हैव टू कमेंट ऑल दिस डाउन सो दैट हम उस पर जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। विद दिस आई गेस वी शुड एंड दिस क्लास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।